दोस्तों इस वीडियो में जो है अपना जो स्ट्रेटजी है NR5 उसको हम बैक टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, और कैसे करना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप पीछे जाके 1 साल 2 साल 3 साल तक का डेटा खंगालिए, उसके हिसाब से थोड़ा मेहनत कीजिए और तब जाके आप देखिए कि इसका रिजल्ट क्या रहा है पिछले 1-2 साल में। ठीक है, और उसके बाद में फिर ऐसा नहीं है कि पीछे 2-3 साल में अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो डायरेक्ट इसमें आप एंट्री कर जाइए। पहले इसको जो है एक बार फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए पेपर ट्रेडिंग करके। ठीक है, पहले 1 महीना 2 महीना तक पेपर ट्रेडिंग करके फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, उसके बाद में फिर इस स्ट्रेटजी में आप एंट्री कीजिएगा। ठीक है, अब मेन क्या होता है, किसी ने कोई स्ट्रेटजी बताया और डायरेक्ट आप वहां पे रियल मनी से कूद जाते हो बिना उसका साइड इफेक्ट देखे हुए, बिना उसको समझे हुए, और वही कहीं ना कहीं आपके लॉसेस के कारण बनते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका साइड इफेक्ट आपको नहीं पता है, उससे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उस समय आपका साइकोलॉजी क्या रहेगा, ये कुछ भी आपको नहीं पता है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी नए स्ट्रेटजी पे काम कीजिए तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बैक टेस्ट करना है। ठीक है, बैक टेस्ट करना है। अभी आगे आने वाले सारे वीडियोज में ये जो लिखावट है ना ये अच्छी हो जाएंगी। अभी थोड़ा सा ये माउस से लिखा जा रहा है, इस वजह से ये अच्छा सा नहीं हो पा रहा। वो मैंने मंगा रखा है, वो 1-2 दिन में डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको एडजस्ट कर लीजिए, आपको समझने से मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना कोई भी नया स्ट्रेटजी, कोई भी कितना भी बड़ा या कितना भी कोई भी आपसे अगर बताता है, कोई भी शेयर करता है, उसको सबसे पहले बैक टेस्ट कीजिए 1 साल 2 साल 3 साल। उसके बाद में फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए कम से कम 1 महीना 2 महीना। उसके बाद में फिर उसमें रियल मनी से एंट्री कीजिए। ठीक है, अब क्या होता है कि आपको मेहनत नहीं करना है। आपको क्या करना है कि मैंने एक स्ट्रेटजी बता दिया, ठीक है, यहाँ पे बैक टेस्ट करके दिखा दिया। अब इस स्ट्रेटजी के आपने बैक टेस्ट रिजल्ट देख लिए, उसके बाद में आप कल से ही जो है शुरू कर दोगे इसको रियल मनी से ही। ठीक है, यही सबसे बड़ा कारण होता है लॉसेस के। मैं यहाँ पे आपको जो भी सलाह दे रहा हूँ ना ये बिल्कुल मार्केट से अलग है। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। लोग आपको बस स्ट्रेटजी समझा देंगे, चार्ट पे दिखा देंगे और आपको बोल देंगे कि जाइए प्रैक्टिस कीजिए। और यही चीज मैं भी बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आप यहाँ पे पहले पेपर ट्रेड कीजिए। अरे भाई 1 महीना नहीं कर सकते हो, 1 हफ्ता तो करके देखो। अपना जो पैसा आप लगा रहे हो, रियल मनी जो लगा रहे हो, अगर बाई चांस ये स्ट्रेटजी आपके लिए गलत साबित हुई तो वो पैसा जाएगा ना आपका। तो वो बिना मतलब का बेफिजूल खर्च करने का क्या फायदा, बिना मतलब का घर से मार्केट को देने का क्या फायदा। इसीलिए सबसे पहले एक बार बैक टेस्ट कीजिए। कम से कम आप 3 साल तक अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन कम से कम आपको 6 महीने तक का डाटा बैक टेस्ट करना है। उसके बाद कम से कम 1 हफ्ता फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। कम से कम है ये, नहीं तो 1 महीना तो मेरा सलाह ये है 1 महीना आप फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए पेपर ट्रेड पे। उसके बाद में फिर आप अपना छोटा क्वांटिटी से इसमें ट्रेड शुरू कीजिए। ठीक है, सबसे बड़ा गलती क्या होता है हमारे साथ, सबसे बड़ा गलती यही होता है कि किसी ने कुछ भी बताया और हमारे पास जितना पैसा है उस पर भरोसा करके हम अपना पैसा लगा देते हैं बिना उसका साइड इफेक्ट जाने। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये स्ट्रेटजी बताया, स्ट्रेटजी बताने के बाद में आपको चार्ट पे दिखा भी दिया कि देखो ये इतना प्रॉफिट हो सकता है, इतना प्रॉफिट हो सकता है, इतना प्रॉफिट हो सकता है। फिर आप वहां पे ग्रीडी हो जाओगे, हाँ सही में प्रॉफिट हो रहा है, और कल जाके आप लगा दोगे। लेकिन उस जगह पे आपका साइकोलॉजी लेवल क्या होगा, आपकी सोच क्या होगी जब आप एंट्री ले रहे हो ट्रेड में, वो आपको नहीं पता है। और उस टाइम पे क्या होगा कि आप मेरे पे भरोसा कर लिए कि हाँ ठीक है इन्होंने ये बताया और चार्ट पे अच्छा काम भी कर रहा है, चलो यहाँ पे जहां पे मैं 1 लॉट या 2 लॉट से करता हूँ आज 5 लॉट से करूंगा, आज 10 लॉट से चालू कर दूंगा। ठीक है, अगर 1 लॉट से करूंगा तो यहाँ पे मेरा 1,000 रुपया बनेगा, अगर 10 लॉट से करूंगा तो 10,000 रुपया एक दिन में कमाऊंगा। अरे भाई 10,000 नहीं, आप एक दिन में 1 लाख रुपया कमाओगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा समय तो दीजिए मार्केट को। आप पहले दिन से ही बड़े बड़े प्रॉफिट बनाने की सोच रहे हो और वो उसी जगह पे जो है ना आप अपना कैपिटल लूज कर देते हो, जो भी पैसा आपका सेविंग का है वो लूज कर देते हो, और बाद में जब आपके पास कुछ बचता नहीं है तो बोलते हो कि इतना लॉस में हूं। ठीक है, और अब आगे और भी अगर आप ट्रेड करोगे तो ये लॉसेज जो है ना आपके, ये यहाँ पे आपको सक्सेस नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके दिमाग में घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, और कहीं ना कहीं आपके मन में डर बना रहेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटजी NR5 मैंने बताया आपको, इसका पहले हम बैक टेस्ट करते हैं और मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे बैक टेस्ट करना है। इसको आप मैनुअली एक एक कैंडल एक एक दिन के हिसाब से जो है बैक टेस्ट कीजिए। 1-2 दिन का टाइम निकालिए, 6 महीने का कम से कम बैक टेस्ट कीजिए। उसके बाद में कम से कम 1 हफ्ता नहीं तो 1 महीना तक इसका फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। उसके बाद में इसमें रियल मनी से एंट्री कीजिए। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड टेस्ट करने के लिए पेपर ट्रेड पे क्यों बोल रहा हूं, अगर आप रियल मनी से ट्रेड करते हो आपका लॉस होगा, नुकसान होगा, फायदा होगा, मेरा क्या, मेरा उसमें जा रहा है नहीं जा रहा है। लेकिन भाई मेरा इंटेंशन वो है ही नहीं, मेरा इंटेंशन है एक ट्रेडर कम्युनिटी बिल्ड करने का। ठीक है, ताकि सब कोई एक साथ रहे, जो भी हमारे साथ जुड़ा है, जो मेरे पे भरोसा करके आया है, सब लोग एक दूसरे के साथ रहें। ठीक है, तभी ये सारी चीजें मैं समझा रहा हूँ। क्यों? पता चलेगा आप वहां पे फॉरवर्ड टेस्ट करने गए रियल मनी से और आप अपना कैपिटल गंवा दिए। ठीक है, तो कभी भी कोई भी नया स्ट्रेटजी पे काम कीजिए, पहले वहां पे बैक टेस्ट कीजिए, फिर फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, उसके बाद
बाद में उसमें एंट्री कीजिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बैक टेस्ट कर लेते हैं। पिछले 15 दिन का मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, बाकी जो है आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, खुद से जो है एक बार बैक टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 दिन का मतलब ये हुआ कि महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन में 20 से 21 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। ठीक है, तो आज जैसे है 8 तारीख, यानी कि 5 दिन ये हो गए और 5 दिन ये हो गए, यानी 26 तारीख से हम एक बार बैक टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद में फिर आप खुद से जो है 6 महीने कम से कम बैक टेस्ट करके देखिएगा। ठीक है, तो हमें करना है 26 तारीख से। 26 तारीख वाले चार्ट पे चलते हैं। 26 तारीख से आज तक का करते हैं। हम ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं कि हाँ मैंने देख लिया कि हाँ इस जगह से जो है ये स्ट्रेटजी अच्छा काम किया है इतने तारीख से, तो उसी तारीख पे मैं लेके जा रहा हूँ, नहीं, बल्कि मैं आज से लेके आज से 15 दिन पहले का मैं आपको यहाँ पे बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। बाकी जो है आप खुद भी कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा इसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, और मैं ये 15 दिन यानी कि 10 ट्रेडिंग सेशन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको ये बैक टेस्ट करना कैसे है। ठीक है, तो 26 तारीख ये रहा 26 तारीख। ठीक है, इसमें हमें ढूंढना है इनसाइड कैंडल। अब इसमें इनसाइड कैंडल बन रहा है क्या? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन रहा है, इसको क्या करना है? शॉर्ट करना है। ठीक है, कहाँ है शॉर्ट करना है? इसके लो से शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस कहाँ है? यहाँ रहेगा हाई पे। कितने पॉइंट का है? 87 पॉइंट। ठीक है, ये वाला कैंडल है। ठीक है, 90 पॉइंट मान लेते हैं, यानी कि 180 पॉइंट हमारा टारगेट होना चाहिए मिनिमम 1:2 के लिए। मिला है क्या? नहीं मिला है। क्या हुआ? स्टॉप लॉस हिट हुआ। कितना? 90 पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ -90 पॉइंट। ठीक है, अब फिर जो है दूसरा ट्रेड ढूंढेंगे। हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ इस वाले कैंडल पे। ठीक है, इसने इसका हाई ब्रेक किया। अब इसके बाद ढूंढेंगे कोई इनसाइड कैंडल। कौन सा है? ये है। यहाँ पे क्या करेंगे? लॉन्ग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया है, तो हम यहाँ पे लेते हैं इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड और यहाँ पे कर लेते हैं इसके लो पे अपना स्टॉप लॉस फिट। कितना है? 108, यानी कि 110 पॉइंट मान लेते हैं। हमें चाहिए 220 पॉइंट। 220 पॉइंट मिला है क्या? मिला है ना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अब ये -90 होना चाहिए ना यहाँ। चलिए 220 -90 कर लेते हैं। 220 -90। ठीक है, ये हो गया 130 पॉइंट हमारे फेवर में आ चुका है इस दिन। अब ये 2 ट्रेड हो गए खत्म। अब इस दिन हमें ट्रेड नहीं करना है। अब अगले दिन देखते हैं 28 तारीख को। 28 तारीख वाला कैंडल कौन सा है? फर्स्ट ये रहा। ठीक है, अब इसके बाद में ढूंढते हैं इनसाइड कैंडल कोई बना है क्या? ये है। उसके बाद में ये इसका ब्रेकआउट कर चुका है। उसके बाद में फिर ये इसके इनसाइड में तो बना है, लेकिन इससे पहले वाला कैंडल आपको चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये कैंडल है तो इसके बाद वाला आपका इनसाइड होना चाहिए, लेकिन इसके बाद वाला इसको ब्रेकआउट दिया है तो इसको इनसाइड नहीं माना जाएगा। अब ये इसके इनसाइड तो है, लेकिन ये सेकेंड कैंडल है तो इसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, अपना रूल क्या है? पहला जो कैंडल है उसके जस्ट बाद वाला कैंडल इसके इनसाइड बनना चाहिए, यानी कि इसके वीग और बॉडी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब आगे देखते हैं, ये भी नहीं है। इधर कहीं मिल रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे बना हुआ है बहुत ही छोटा सा। ठीक है, तो हमें छोटा और बड़ा से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे करना है लॉन्ग। ये जो रेड वाला कैंडल है ये इसके ग्रीन वाले के इनसाइड में बना हुआ है, तो हम यहाँ पे करते हैं लॉन्ग। हमारे स्टॉप प्लस जस्ट इसके नीचे कितने पॉइंट का है? 29। हमें चाहिए 60 पॉइंट। ठीक है, 60 पॉइंट मिला क्या? मिला ना? यहाँ पे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहीं पे आपका एसएल चला गया। ठीक है, 60 पॉइंट जाने से पहले ये एसएल चला गया, तो हमारा यहाँ पे लॉस कितना हुआ? 30 पॉइंट का। ठीक है, तो ये पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे लॉस में गया, माइनस यहाँ पे कर लेंगे 30। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड ट्रेड के लिए। सेकेंड ट्रेड हमारा यहाँ पे मिला है। ठीक है, इस वाले रेड कैंडल पे, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं शॉर्ट, क्योंकि इसका ब्रेक डाउन हुआ है। इसका हाई पे हमारा स्टॉप लॉस, और ये कितने पॉइंट का है? 40। हमें चाहिए 80 पॉइंट। 80 पॉइंट मिला है क्या? मिला है। ये 90 पॉइंट तक मिला है। हमारा टारगेट यहाँ 80 पॉइंट पे ही कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे +80। ठीक है, अब इस दिन का भी हमारा यानी कि 28 तारीख का कहानी खत्म। अब हम इस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, अब इसके अगले दिन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें ग्रीडी नहीं होना है। अब यहाँ भी बन रहा है इनसाइड कैंडल, हमें और देखना ही नहीं है। हमारा 2 ट्रेड कंप्लीट हुआ, हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे आपका पीएनएल यानी कि जो यहाँ पे चलेगा ना, ये भी एक पीएनएल ही हुआ ना कि इतना पॉइंट हमारा बुक हुआ है। ठीक है, ये इंडेक्स के हिसाब से है। मैं अभी आपको लास्ट में जो है ऑप्शन के हिसाब से भी आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा कि आपका कितने रुपए का इन 15 दिन में यानी कि 10 ट्रेडिंग सेशन में आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम इंडेक्स को यहाँ पे कैलकुलेट करके चल रहे हैं। तो जब जब लॉस लगेगा ये माइनस में जाएगा ही। अगर आप सोचोगे कि आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल ऐसे ग्रोथ पे ही जाता रहे, मतलब डेली कमाई होता रहे, ये बढ़ता रहे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा। तो ये इस तरीके से कैसे बढ़ेगा? वो इस तरीके से तभी बढ़ेगा जब आपके लॉसेस छोटे होंगे, प्रॉफिट बड़े होंगे। ठीक है, अगर आप लॉसेस ही बड़े कर लोगे तब कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आपका लॉस हो गया बड़ा, प्रॉफिट हुआ छोटा, फिर लॉस हुआ बड़ा, फिर प्रॉफिट हुआ छोटा, फिर लॉस हुआ बड़ा, तो ये क्या हुआ? डाउन ट्रेंड में, यानी कि आप लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 180 पॉइंट हो गया हमारा। ये 28 तारीख का
ट्रेड कंप्लीट। अब आते हैं 29 तारीख में, देखते हैं यहाँ पे बना है क्या इनसाइड कैंडल, ये बना है ग्रीन वाला। लेकिन ग्रीन वाले के बाद में रेड वाला ने ब्रेकआउट दिया है क्या, नहीं, ये जो रेड कैंडल है इस कैंडल का इनसाइड कैंडल बन चुका है। ठीक है, तो अब हम किसको कंसिडर करेंगे, इस रेड वाले के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है। तो अब जो है यहाँ पे हम लेंगे शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे इसके लो के नीचे लगाते हैं शॉर्ट पोजीशन, इसके हाई के ऊपर लगाते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस, यानी कि 91 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 90 मान लेते हैं राउंड में। हमें चाहिए 180 पॉइंट। मिला है क्या, मिला है जी। ठीक है, कहाँ मिला है, 180 आपका इसी कैंडल में मिल चुका है, ये जो रेड वाला कैंडल है। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ते हैं 180 प्लस 180 पॉइंट। ठीक है, अब सेकेंड ट्रेड देखेंगे। सेकेंड ट्रेड, हाँ, ये ग्रीन कैंडल में मिला है ब्रेकआउट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं लॉन्ग और यहाँ पे इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस। कितना पॉइंट है, 42। हमें चाहिए 80 पॉइंट। 80 पॉइंट मिला है क्या, नहीं मिला है। तो यहाँ पे क्या है हमारा स्टॉप लॉस, तो इसमें करेंगे -40। ठीक है, अब ये हमारा 29 तारीख का भी ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं 30 तारीख को। 30 तारीख का ये कैंडल है, उसके बाद में ये जो ग्रीन कैंडल है ये इनसाइड कैंडल है, बट इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ सेकेंड कैंडल से। तो हम किसको कंसिडर करेंगे, इस वाले रेड कैंडल को इनसाइड मानेंगे। तो इसका क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस जस्ट उसके ऊपर ही। ठीक है, हमें ग्रीडी नहीं होना है। यहाँ पे कितना पॉइंट मिला, 76 यानी 75 मान लीजिए। हमें चाहिए 150 पॉइंट का टारगेट। मिला है क्या, बिल्कुल मिला है। ठीक है, कहाँ मिला है, हमें इसी रेड कैंडल पे यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। तो अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 150। ठीक है, अब फिर हम सेकेंड ट्रेड ढूंढते हैं। सेकेंड ट्रेड कहाँ मिला, इस पे। क्या है, ये ब्रेकडाउन का है, तो यहाँ पे हम करेंगे शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट किए, इसके ऊपर हमारा आ गया स्टॉप लॉस 38 यानी 40 पॉइंट मान लीजिए। 80 पॉइंट मिला क्या, नहीं मिला। यहाँ पे हमारा 40 पॉइंट का एसएल लग गया, -40। अब जो है इस दिन का हमारा काम खत्म, 29 तारीख का, सॉरी 30 तारीख का। अब बढ़ते हैं अगले दिन, 2 जून। ठीक है, अब यहाँ पे इनसाइड कैंडल कौन सा है, ये है, जो ग्रीन वाला कैंडल है ये है इनसाइड कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रेकआउट दिया है तो हम करेंगे लॉन्ग, यानी कि हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे कितना है, 125 पॉइंट। हमें चाहिए 150 पॉइंट। मिला है क्या, 150 पॉइंट, बिल्कुल मिला है। कहाँ मिला है, इधर जाके इस कैंडल में मिला है। ठीक है, तो अब जो है ये फर्स्ट टारगेट हमारा डन हुआ और इसमें ऐड करते हैं 150 पॉइंट। ठीक है, अब सेकेंड ट्रेड। सेकेंड ट्रेड में जो है आपका ये भी इनसाइड नहीं है, ये भी इनसाइड नहीं है, इधर जो है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये जो रेड वाला है ये इनसाइड कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल दिख रहे हैं आपको, लेकिन जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ, छोटे छोटे पॉइंट जोड़ के भी आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, बड़े बड़े के चक्कर में ही तो चला जाता है अकाउंट। जो आपको यहाँ पे छोटा हो या बड़ा हो, भले ही आपका मान लीजिए एक लोट पे 1000 ही आ रहा हो, 1500 ही आ रहा हो, आ तो रहा है, जा तो नहीं रहा ना। ठीक है, अब इस पे क्या है, हमारा स्टॉप लॉस लगा है, यानी कि हम इसको करेंगे पहले लॉन्ग, क्योंकि ये ब्रेकआउट दिया है ग्रीन कैंडल ने। तो यहाँ पे इसके हाई पे करते हैं लॉन्ग और इसके लो पे हमारा हो गया स्टॉप लॉस। ठीक है, कितने पॉइंट का है, 30 पॉइंट का। तो यहाँ पे हम करते हैं -30 पॉइंट। ठीक है, तो इस दिन का भी हमारा कंप्लीट हो गया, 2 जून का। अब यहाँ आ गए हम 3 जून में। अब यहाँ पे जो है आपको ढूंढना है इनसाइड कैंडल कहाँ है। इनसाइड कैंडल ये इनसाइड है। ठीक है, इसके बाद वाला जो ग्रीन वाला है इसका ब्रेकडाउन देख के भले ही ऊपर गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। क्यों, क्योंकि इसके बाद जैसे ही ये रेड के बाद में ये ग्रीन बना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे शॉर्ट, स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर। ठीक है, और ये टारगेट देने से पहले ये रेड कैंडल ने इसका एसएल ले लिया है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हो गया हमारा स्टॉप लॉस कंप्लीट। कितने पॉइंट का, 63, यानी कि राउंड में आप 65 मान लीजिए। तो यहाँ पे करते हैं -65। अब इसके बाद क्या बना है, कहाँ बना है, इसके बाद में ये ग्रीन वाला भी है, लेकिन इसका ये ब्रेकआउट नहीं दिया। इसके बाद वाला भी इनसाइड बना है, उसके बाद वाला भी ऊपर नीचे किया है। तो यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है कि आपका स्टॉप लॉस लगा है या टारगेट लगा। तो फिर हम अगला देख लेते हैं, इसका 10-20 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो अगला कहाँ बना है इनसाइड कैंडल, ये ग्रीन वाले पे। यहाँ से हम करते हैं शॉर्ट, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन हुआ है। अब इसके जस्ट ऊपर जो है हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हो गया और हमारा टारगेट कितना होगा, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो हमारा 80 पॉइंट का टारगेट। ये हो गया हमारा सिंगल कैंडल पे हमारा 80 पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे करते हैं +80। ठीक है, बाकी जो है ना आप अपने हिसाब से बैक टेस्ट करोगे तो आपको खुद रिजल्ट पता चल जाएगा कि हाँ क्या हो सकता है। या फिर एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे जो +80 किया था इसको कर देते हैं -80 और जो है हम इसको भी एसएल ही मान लेते हैं। ठीक है, इसका हाई लो कितने पॉइंट का है, ये भी
40 पॉइंट का है, इसको भी और हम कर देते हैं -40। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कि भैया इसका जो है ब्रेकआउट हुआ होगा या ब्रेकडाउन हुआ होगा, क्योंकि जब ये कैंडल दोनों तरफ गया है, ठीक है, तो अगर बाई चांस पहले ऊपर गया होगा तो हमने ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया होगा, फिर नीचे गया होगा तो एसएल गया होगा, या फिर अगर नीचे गया होगा तो हम यहाँ पे ब्रेकडाउन का ट्रेड लिए होंगे, ऊपर गया होगा तो एसएल गया होगा, तो इसीलिए इसको एसएल ही मान लेते। ठीक है, यहाँ पे 2 ट्रेड कंप्लीट। अब चलते हैं अगले दिन। ये आ गया 3 जून। 3 जून में हमारा सबसे पहला एंट्री इस ग्रीन कैंडल में मिल रहा है। ठीक है, ये इनसाइड कैंडल है, यहाँ पे हम करेंगे शॉर्ट क्योंकि ये ब्रेक डाउन हुआ है। इसके जस्ट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 160 पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए। मिला क्या? मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया हम 160 पॉइंट। अब जो है सेकेंड ट्रेड ढूंढेंगे। सेकेंड ट्रेड कहाँ मिल रहा है? ये सब कोई भी इनसाइड कैंडल नहीं है। सेकेंड ट्रेड ये रहा इनसाइड कैंडल। ठीक है, ये ग्रीन वाला, ये भी यहाँ से लॉन्ग गया है, तो हम यहाँ से करेंगे लॉन्ग। इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट नीचे हमारा हो गया यहाँ पे स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का, यानी कि 100 पॉइंट का टारगेट हमारा अचीव हुआ है। क्या हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं +100। ठीक है, अब ये हमारा 4 जून भी कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं 5 जून में। 5 जून में ये सबसे पहला के बाद में दूसरा जो कैंडल बना है, ये बना है इनसाइड कैंडल। यहाँ से हम क्या करेंगे? लॉन्ग। इसके जस्ट नीचे हमारा, ये बड़े कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? यही सेम कैंडल के नीचे, ये जो आपका बेबी कैंडल है ना, यानी कि जो इनसाइड कैंडल है, जस्ट इसके ही नीचे लगेगा। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस है 80 मान लेते हैं। टारगेट 160 पॉइंट। 160 पॉइंट मिला है क्या? बिल्कुल मिला है। ठीक है, अच्छा इधर ही मिल चुका है, यही इस रेड वाले कैंडल पे हमारा टारगेट डन इस पे। ठीक है, तो कितना पॉइंट का है ये? 160 पॉइंट। तो यहाँ पे करते हैं +160 पॉइंट। अब और आगे बढ़ते हैं, और कहीं अब कहाँ पे मिल रहा है इनसाइड कैंडल? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी हाई ब्रेक किया है। अब यहाँ पे है आपका इनसाइड कैंडल, ये शायद लो कितना है? 99.55। इसका लो कितना है? 99.10। यानी कि ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, ये भी आपका इनसाइड कैंडल ही है। कहाँ गया? ये वाला। अब इसके ऊपर करते हैं हम लॉन्ग, क्योंकि ब्रेकआउट दिया। इसके नीचे हमारा लग गया यहाँ पे स्टॉप लॉस। कितने पॉइंट का? 25 पॉइंट का। तो 50 पॉइंट का हमारा टारगेट है, वो डन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं +50 पॉइंट। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है ना, मैं तो ये 15 दिन का आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। आप एक कॉपी कलम लेके और पीछे जो है कम से कम 6 महीने का डेली 2 ट्रेड जो है पहला नोट करते जाइए। किस टाइम पे मिला, कौन से कैंडल में मिला, कितने पॉइंट का एसएल था, कितना पॉइंट का आपका टारगेट हिट हुआ, उसमें स्टॉप लॉस लगा या फिर टारगेट लगा। ठीक है, तो ये हमारा 5 जून भी कंप्लीट, क्योंकि हमारा 2 ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अगले दिन, यानी कि ये 6 जून, यानी कि आज मैं बना रहा हूँ 7-8 जून है, आज संडे है। ठीक है, और ये आज का ही कैंडल है। ठीक है, इसके बाद में कोई कैंडल अभी बना नहीं है, क्योंकि आज संडे है, मंडे को ही मार्केट ओपन होगा। तो अब जो है यहाँ पे सबसे पहले मार्केट ओपन यहाँ होता है, उसके बाद में हमारा इनसाइड कैंडल कहाँ बनता है? इनसाइड कैंडल हमारा ये है। ठीक है, इसका हम करते हैं शॉर्ट, क्योंकि इसका लो ब्रेक हुआ है। हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा अचीव हुआ नहीं। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है? 245 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं -245 पॉइंट। ठीक है, ये कितना तेजी से ड्रॉ डाउन हुआ, तो ये ऊपर नीचे लगा रहेगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा स्ट्रेटजी का रूल आप फॉलो कर पा रहे हो, और उसको फॉलो करने के बाद में किसमें ऊपर नीचे लगा तो हुआ है, लेकिन ये नीचे ज्यादा नहीं जाता है, आपका ऊपर ही जाता है यहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो पहला ये एसएल हिट। अब चलते हैं दूसरा ट्रेड ढूंढते हैं। दूसरा ट्रेड जो है इनसाइड कैंडल, ये ग्रीन वाला बना है। अब इसको करते हैं हम लॉन्ग। ठीक है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का है? 85 इसको मान लेते हैं, यानी कि 160 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा, वो भी हमें मिल चुका है। ठीक है, 160 नहीं 170 पॉइंट का। तो यहाँ पे करते हैं +170 पॉइंट। ये टोटल जो हो गए हमारे 840 पॉइंट। ठीक है, ये इंडेक्स का पॉइंट है, ना कि ऑप्शन का। और ये 840 पॉइंट जो है आपका कितने दिन का है? 15 दिन का, यानी कि 10 ट्रेडिंग सेशन। ठीक है, और बाकी का जो है आप पीछे का और भी जाके बैक टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं करने के लिए तो मान लीजिए अभी 2 महीने का करके दिखा दूं, लेकिन ये वीडियो जो है ना कम से कम नहीं भी 2 घंटे का हो जाएगा, तो क्या फायदा है। ठीक है, और वैसे भी आप जाके बैक टेस्ट करेंगे। मैंने बस यहाँ पे बैक टेस्ट कैसे करना है आपको ये समझा दिया है, आप खुद जाके 6 महीने का बैक टेस्ट करके देखिए एक बार। ठीक है, तो ये इंडेक्स का है। अब ऑप्शन का कैसे निकालेंगे? तो अगर आप एटीएम का ऑप्शन बाई करते हैं तो उस कंडीशन में उसका डेल्टा 0.5 होता है। ठीक है, तो 0.5 होता है, तो यानी कि 2 पॉइंट आपका इंडेक्स मूव करेगा तो आपका ऑप्शन 1 पॉइंट मूव करेगा। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं /2, यानी कि 420 पॉइंट्स जो है आपने बैंक निफ्टी के ऑप्शन में कमा लिया, अर्न कर लिया। ठीक है, बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितना है? 30 का। यहाँ पे हमने किया 12,600 रुपए आपने
मात्र 15 दिन यानी कि 10 ट्रेडिंग सेशन में कमा लिया। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो अगर इंटू 2 करते हैं तो ये 25,200 आपका बैंक निफ्टी का एक लॉट कितने का आता है, 20,000 रुपए का आता है। यहाँ पे आपने 30 दिन में कितना कमाया, 25,200। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका 100% प्लस आपका आरओआई हो गया। लेकिन ये हमेशा 100% नहीं रहेगा, कभी आपका ड्रॉ डाउन भी फेस चलता है। ठीक है, किसी किसी मंथ में ये हो सकता है कि सिर्फ आप 5,000 रुपए ही प्रॉफिट में रहोगे, किसी किसी मंथ में हो सकता है कि आप 7,000 ही प्रॉफिट में रहोगे, किसी किसी मंथ में जो है आपका लॉसेस में भी हो सकता है। तो इस वजह से ये 25,000 यानी 100% या 120% हम इसको मान के नहीं चलेंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि आपका अगर ये स्ट्रेटजी जो है कम से कम नहीं भी तो 50% तो दे ही देगा। ठीक है, लेकिन कब देगा, जब आप अच्छे से इसको ट्रेड करोगे और हर एक रूल बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे। अगर ऐसे लगता है तो लग गया, लगता नहीं है लग गया, यहां से निकलो। ठीक है, टारगेट आ गया तो आ गया, ये नहीं कि मुझे लग रहा है कि और ऊपर जाएगा, नहीं, टारगेट आ गया तो टारगेट आ गया, बात खत्म, यहां से निकल जाओ जितना भी मिल रहा है, और लालच नहीं। एसएल लग गया तो एसएल लेके निकल जाओ, और ज्यादा आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस के बारे में नहीं सोचना है, आपको होप में नहीं बैठना कि एक बार और चला जाएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाऊंगा, एक बार और चला जाएगा तो ये कर लूंगा। आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। आपको करना क्या है, सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे कोई भी इनसाइड कैंडल ढूंढना है, उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, उसके लो के नीचे आपका एसएल है, अगर एसएल की तरफ दोबारा आता है तो आपको एसएल देके निकल जाना है, टारगेट की तरफ जाता है तो आपको टारगेट लेकर निकल जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 दिन में यहाँ पे 100% प्लस का ये रिटर्न दिया है। लेकिन इसमें कुछ थीटा डी के भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो लेकिन फिर भी जो है ना, इसका जो रेशियो मैंने आज तक बहुत इस्तेमाल किया है और जो सब कुछ मैंने लगाया है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, इसका रेशियो ये होता है कि आपका कैपिटल के हिसाब से 50% निकाल के दे देता है। ठीक है, तो आप अपने स्तर पे कम से कम पिछले 6 महीने का इसका डाटा बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद में कम से कम आप एक हफ्ता, नहीं तो अगर मेरा तो ये सलाह है कि आप 1 महीना जो है फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए पेपर ट्रेडिंग के साथ, उसके बाद में फिर ये स्ट्रेटजी अपने ट्रेडिंग में ऐड कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट ही आप रियल मनी से मत कूद जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे बैक टेस्टिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। और एक चीज और देख लीजिएगा, जो और एक वीडियो है जिसमें ये वाला स्ट्रेटजी जो NR5 है और जो 2 कैंडल ब्रेकआउट वाला स्ट्रेटजी है, दोनों को मैंने कंबाइन करके बनाया हुआ है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है, और उसका भी एक बार हमने बैक टेस्ट करके दिखाया हुआ है, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब बस आपको कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रेटजी ये हो गया जिसमें आपको 2 ट्रेड लेना है, और एक आपका जो है 2 कैंडल ब्रेकआउट वाला है, उसमें आपको 2 ट्रेड लेना है। लेकिन वो 2 ट्रेड कब लेना है, अगर पहला ट्रेड में आपको एसएल लग गया तब दूसरा ट्रेड लेना है, अदरवाइज अगर पहले ट्रेड में ही प्रॉफिट हो गया तो दूसरा ट्रेड नहीं लेना है बस। ठीक है, यही 2 स्ट्रेटजी आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है। ठीक है, तो पहले इस पे प्रैक्टिस कीजिए, बाकी इंडेक्स स्नाइपर तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट अभी ही अगर आपको इंडेक्स स्नाइपर दे दूं तो आपके लिए कोई फायदा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका अभी उस लेवल का साइकोलॉजी बिल्ड ही नहीं हुआ है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ चलिए ठीक है 10 वीडियो बना के आपको दे दिया, आपने देख लिया, आपको समझ में आया नहीं आया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, हमारा तो कोर्स बिक गया, बात खत्म। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ आप आए हो मुझ पे ट्रस्ट करके, तो यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिले। इसी वजह से जो है ना, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चल रहा हूँ। ट्रेडिंग का पहला ही रूल है कि मान लीजिए आप पहले बैक टेस्ट कीजिए, फिर फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद में रियल मनी से बिल्कुल छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। ठीक है, उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब धीरे धीरे उसमें क्वांटिटी बढ़ाइए। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब ये जो दोनों स्ट्रेटजी का कंबाइन करके मैंने जो वीडियो बनाया उसको भी देख लीजिएगा, उससे कहीं ना कहीं आपको ये फायदा होगा कि आप ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि 2 ट्रेड इसमें करना है और 2 ट्रेड उसमें करना है, लेकिन उसमें भी 2 ट्रेड कब करना है, जब पहला एसएल हिट हो जाए, नहीं तो आपका 1 ट्रेड उसमें मिलेगा, 2 ट्रेड इसमें मिलेगा, 3 ट्रेड खत्म, आज का डे ओवर, अब कल देखा जाएगा। ठीक है, और ये चीज जो होता है ना कि आज का डे ओवर, ये आपको अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, मैं आपके अंदर नहीं डाल सकता हूँ, मैं आपको बस समझा सकता हूँ, आपको रोड मैप दे सकता हूँ कि आप इस तरीके से चलोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अब रियल मार्केट में आप क्या कर रहे हो, जब मार्केट ओपन होता है उस टाइम पे आपका साइकोलॉजी किस तरीके से रहता है, ये चीज मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, चलना आपको है। ठीक है, अब बहुत सारे स्ट्रेटजी ऐसे हैं जो बस खाली आपको गुमराह करने के लिए होते हैं, आपको दिखा दिया जाएगा देखो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पे एंट्री बन रहा है, आपको देखो कितना बड़ा प्रॉफिट मिला, यहाँ पे एक ही दिन में आप अपना कैपिटल 3 गुना कर लिए। ठीक है, यहाँ पे अपना एंट्री बन रहा था, यहाँ पे कितना मिला, आप यहाँ पे डबल हो गया आपका कैपिटल। भाई ऐसे मार्केट काम नहीं करता है, मार्केट रियलिटी में ऐसा नहीं है जैसे बताया जाता है। ठीक है, हाँ मार्केट से पैसा बनता है,
मैं इस चीज को एग्री कर रहा हूँ, मार्केट से पैसा बनता है, लेकिन कब बनेगा? जब आप डिसिप्लिन से ट्रेड करोगे। ठीक है, अब मान लीजिए ये स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दिया, इसका रूल्स भी बता दिया, अब आप रूल्स ही ब्रेक कर दो। कैसे? मान लीजिए आपने ये ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड लिया यहाँ पे, और ये मार्केट वापस आ गया आपके एसएल के पास में, अब आप यहाँ पे रुके रहो बिना एसएल लिए हुए। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कैंडल ऊपर नीचे कर रहा है, यानी कि लास्ट में ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन होगा क्या? वो ऊपर नीचे करते 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 फिर धराम से नीचे लेके आ जाएगा। तो जहां आपको 20 पॉइंट या 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला था, वहां पे सीधे ये 200 पॉइंट का देके चला जाएगा। यानी कि पूरे हफ्ते का जो आपने कमाया वो एक दिन में ही चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे? फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर दोगे। चलिए, ये सब टॉपिक तो अभी अपना क्या कहते हैं साइकोलॉजी वाले में हम कवर करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे बैक टेस्ट समझ गए, अब जो है दोनों का कॉम्बिनेशन वाला जाके देख लीजिएगा। अब करते हैं इस वीडियो को खत्म।